हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। डार्क सोसाइटी पार्ट 38 के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा, वांग यीबो और जैन एक्सीडेंटली किंडरगार्टन में मिलते हैं, जहां पर यीबो और जैन दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर जो यीबो है वो अपने किए हुए गुनाह के बारे में जैन से कहता है। फिर स्टोरी में आगे क्या हुआ चलिए वो जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जैन यीबो से कहता है, वांग यीबो। ये कहते ही जैन अपने सर को सॉफ्टली शक करता है। उसके बाद वह अपने होठों पे एक स्वीट सी स्माइल आता है। ये देखकर यीबो समझ जाता है कि जैन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फिर जैन यीबो से कहता है, क्या तुम रोमांटिक ड्रामा के मेन लीड बनने की कोशिश कर रहे हो, या फिर तुमने अभी कुछ देर पहले सच में मेरे सामने कन्फेशन किया? जैन की बात सुनने के बाद फिर यीबो से कहता है, तुम्हें क्या लगता है, शायद मैं तुम्हारे जैसा हूँ? तो जैन उसे कहता है, मैंने क्या किया, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। वो क्या है ना, मेरी याददाश्त तुम्हारी तरह थोड़ी कमज़ोर है। जैन यीबो को टीजिंग करते हुए कहता है। ये बात सुनते ही यीबो जो है वो जैन की जो बेली है उस पर टिकल करता है, जिससे जो जैन है वो हल्का सा मुस्कुराता है। ये देखकर यीबो अपना चेहरा जैन की चेस्ट के अंदर हाइड करता है, जैसे कि यीबो रोने वाला होता है, क्योंकि यीबो को पता था कि अब वो दोनों जल्द ही अलग होने वाले हैं। यीबो जैन से कहता है, पता नहीं और कितनी बार हम दोनों को अलग होना पड़ेगा। मैं होप करता हूँ कि हम दोनों हमेशा के लिए अब जल्द ही मिल जाए। तभी जैन उसे कहता है, कौन इमेजिन कर सकता है कि यंग मिस्टर वांग मेरे सामने इतने क्यूट स्वीट बोलने वाले हैं, जिससे मेरा जो दिल है ना काफ़ी ज़्यादा मेल्टी होता है। लेकिन एक्चुअली ना, ये कहते ही जैन पॉज लेता है। उसके बाद वो यीबो का चेहरा अपने हाथों में कप करता है। फिर वो दोबारा कहता है, तुम्हें ये सब कुछ कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहते तब भी मुझे पता था, पहले से मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं करता? जब कभी भी तुम मेरी तरफ देखते थे ना, मुझे टच करते थे, तुम्हारे चेहरे पे साफ तौर पे लिखा हुआ होता था, तुम्हारी आंखों में साफ तौर पे दिखाई देता था। और शायद इसीलिए यही एक रीज़न है कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं भी तुमसे प्यार करने लगा। हमारा रिलेशनशिप, हमारी फीलिंग्स, ये सच में हमारे लिए एक तो अनसॉल्व्ड है और मिस्ट्री बन गया है। लेकिन अभी जैन बोल ही रहा था, तभी वो उसकी बात को काटते हुए कहता है, तुम मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा गुनाह हो, लेकिन साथ ही साथ तुम मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा चमत्कार भी हो। तुम ही एक रीज़न हो कि मैं मेरी ज़िंदगी में एक ही टाइम पर सेल्फिश भी हूँ, सेक्रीफाइस भी करता हूँ। जब से मैं तुमसे मिला हूँ ना, मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने कितना एंजॉय किया है तुम्हारे हाथों को होल्ड करना, तुम पे कैरल करना, बिना तुम्हारे साथ इंटीमेट हुए। तुम्हारे बाहों में सर रख कर मुझे नींद आती है, हालांकि मैं अपनी नींद से भी डरता हूँ। मैं तुम्हारी हर एक सांस को महसूस करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी हर एक एक्सप्रेशन को अपनी याद बनाना चाहता हूँ, हर एक चीज़ को। पहली बार तुम्हारे साथ किया हुआ एक्सपीरियंस, ये मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ। जितना ही मैं अपनी ज़िंदगी से डरता था, उतना ही डीप मैं तुमसे प्यार करने लगा। हालांकि हम दोनों की किस्मत एक साथ नहीं है, लेकिन फिर भी तुमसे मिलने के लिए जैन, मेरी ज़िंदगी अब कीमती हो गई है। यीबो बोल रहा था। यीबो की बात सुनने के बाद फिर जैन उसे कहता है, ऐसा मत कहो प्लीज़, कभी भी ऐसा मत कहना। मुझे पूरी तरह से बिलीव है कि हम दोनों का एक हैप्पी एंडिंग होगा। जैन की ऐसी पॉजिटिव बात सुनकर फिर यीबो भी उसे कहता है, हाँ मुझे भी भरोसा है, मैं भी बहुत भरोसा रखता हूँ। उसके बाद यीबो फिर अपने आप को काम डाउन करके जैन से कहता है, अच्छा अब तुम मुझे बताओ, लास्ट के कुछ हफ्ते तुमने मेरे बगैर कैसे गुजारे? जैसे ही जैन ये सवाल सुनता है तो वो फ्रोनिंग करता है। फिर जैन यीबो से कहता है, लास्ट के कुछ हफ्तों तक मुझे बंद किया गया था। तुम्हें पता है ना ये कितनी बड़ी परेशानी है। यान्सी मेरे साथ होटल चली गई थी, वो होटल जहाँ पर यान्सी के जो फादर है वो मेन शेयर होल्डर है।
उसके बाद यांसी ने मुझे रूम में बंद कर दिया था। उसने तो मुझे कुछ सेकंड्स के लिए बाहर भी अलाउ नहीं किया। कुछ देर के बाद फिर यांसी ने मुझसे कहा कि मेरे घर में चोरी हो गई है। मुझे लगा कि ये सब कुछ चैंग ने किया होगा, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया तुम्हारे लिए, ये सोचकर कहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। मैंने काफ़ी बड़ा खतरा लिया है यहाँ आने के लिए। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा तो बाहर मैंने तुम्हारे गार्ड्स को पहचाना। उन्हें देखने के बाद मैंने अपना चेहरा छुपा लिया, कहीं वो लोग मुझे पहचाना चाहे। कितनी अजीब सी बात है ना। ऐसा लगता है कि हम दोनों कोई आइडल्स हैं जो सीक्रेटली एक दूसरे से मिल रहे हैं। ईवो जैन से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। एक्चुअली वो जो बास्टर चैंग है ना, उसे ऐसा लगा था वो तुम तक पहुँच जाएगा ताकि वो मुझे डराए, लेकिन मैंने टाइम पर अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। तुम्हारा पुराना टैक्ट है, तुम्हें पता है ना। ईवो ही प्राउडली कहता है और उसके बाद वो इंतज़ार करता है कि जैन उसकी जो है ना तारीफ़ करे, लेकिन जो जैन है वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है। तभी ईवो कहता है, और पता है बारबी। जैसे ही ईवो बारबी का नाम लेता है तभी जो जैन है उसके चेहरे पर गुस्सा छा जाता है और गुस्से से वो ईवो की तरफ अपने दांत दिखाता है और ईवो इमीडिएटली समझ जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर जैन ईवो से कहता है, कौन? क्या मैंने गलत सुना क्या? फिर ईवो जैन से कहता है, जैन मेरे पास दूसरा कोई चॉइस नहीं था। ये कहते हुए ईवो पाउट करता है ताकि जैन का जो दिल है ना वो सॉफ्ट हो जाए, लेकिन जैन ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली थी और उतारने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी जैन ईवो के गाल पे एक दर्द भरा पिंच करता है। ईवो जैन से कहता है, मुझ पे भरोसा करो, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो अभी ईवो बोल ही रहा था। तो जैन उसे कहता है, वो तो क्या? फिर ईवो जैन से कहता है, मैं तुम्हें हर एक चीज़ डिटेल में बताता हूँ। जैसे ही फिर ईवो सारी डिटेल जैन को कहता है, फिर वो इंतज़ार करता है और जैन का जो एक्सप्रेशन है उसे स्कैन करता है कि उसका एक्सप्रेशन अब कैसा होगा। हालांकि जो जैन था पहले वो अपसेट था, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा स्कैरी और काफ़ी ज़्यादा सेक्सी दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी ईवो को जैन काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। ईवो अपने आप को हार्डली ही रोक पाता है स्मार्ट करने से। तभी जैन ईवो से कहता है, क्या क्या तुमने क्या किया था? हाँ, लेकिन की थी बारबी की गले को। हाँ, ये कहते हुए जैन हिसट करता है और इमीडिएटली अचानक से ईवो के लिप्स के ऊपर अटैक करता है। अचानक किया हुआ हमला ईवो को शॉक करता है और तभी जो जैन है वो अपनी टंग को ईवो के माउथ के अंदर एंटर करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे का जो सलाइवा है उसे टेस्ट करते हैं। ये करते हुए जैन अपनी पूरी स्ट्रेंथ में ईवो की जो शर्ट है उसे 2 हिस्सों में अलग कर देता है और उसके बाद फिर वो उसका चेस्ट जो है रफली रब करता है। ईवो जो है वो मॉर्निंग करता है और इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे के किसिंग में खो जाते हैं। किसिंग करते हुए वो दोनों फोर्सली ग्राउंड पे गिरते हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों ग्राउंड पे गिर रहे होते हैं तभी जैन अपने हाथ से ईवो का जो सर है उसे ग्राउंड से बचाता है ताकि ईवो के सर पे चोट न लगे। ईवो ये देखकर किसिंग करते हुए हल्का सा मुस्कुराता भी है। उसके बाद ईवो अपनी फिंगर्स को जैन के बालों में रख देता है और फिर उसके बालों को केयरिंग करता है। तभी जैन धीरे धीरे ईवो से कहता है, नॉटी बॉय। और उसके बाद जो ईवो है वो दर्द में चिल्लाता है क्योंकि जैन की जो टीथ थे ईवो वो फील करता अपने टंग के बिटवीन। फिर ईवो से कहता है, गॉश तुम्हें काटना कितना पसंद है। जैन कहता है, अगर तुमने दोबारा हरकत भी की किसी और को टच करने की, मैं तुम्हें काटने से छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें इतनी बार काटूंगा ना तुम्हें याद रहेगा। उसके बाद जो है उन लोगों का जो इंटीमेटिंग का प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे शुरू हो जाता है, लेकिन जो जैन होता है वो इस दौरान ईवो को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है और उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी करता है। तभी जो ईवो है वो जैन से कहता है, मैं आज भी सोचता हूँ कि मैंने तुम्हें पागलों की तरह क्यों चाहा। ये कहने के बाद ईवो जो है वो अपना पोजीशन चेंज कर देता है। पहले ही ईवो ग्राउंड के ऊपर लेटा हुआ था, लेकिन अब वो अपनी पोजीशन को चेंज करके टॉप पे आ जाता है। उसके बाद जो ईवो है वो जैन से अच्छे से प्लेजर लेता है। प्लेजर लेने के दौरान वो जैन से कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने मेरी सैनिटरी लूज़ कर दी है। तो जैन उसे कहता है, यही तो मैं चाहता था, मुझे यही तो पसंद है, इसी को तो मैंने मिस किया, तुम्हें प्लेजर देना, तुम्हारी मॉर्निंग सुनना, और अब मुझे इसे अच्छे से सुनने दो। ये कहने के बाद जैन जो है वो ईवो को और ज़्यादा परेशान करता है प्लेजर लेने के लिए, और ईवो जो है वो शेमफुली साउंड करता है।
ये देखकर फिर जैन उससे कहता है, गुड बॉय, मुझे यही तो चाहिए था। कुछ देर तक, काफ़ी देर तक एक दूसरे का प्लेजर लेने के बाद जैसे ही वो दोनों रिलैक्स होते हैं, फिर जैन यीबो से कहता है, मेरी लास्ट बाइट, इसे भूलना मत, ये प्रॉमिस है। ये कहते हुए जो यीबो है वो जैन के माथे से उसके बालों को हटाता है। उसके बाद वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। जैन यीबो को हग करता है और नॉन स्टॉप उसके फेस को पिंचिंग करता है। जैन जो कि पहले बीस्ट बन गया था, हॉर्नी बीस्ट, तो अब वो ट्रांसफ़र होकर एक बेबी बन गया था। ये देखकर फिर यीबो जैन से कहता है, गॉश तुम अनबिलीवेबल हो, क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो मिस्टर जियो जैन? तो जैन उसे कहता है ये कहते हुए जैन क्यूटली हंसता है। तभी यीबो के फ़ोन पे रिंग आती है। जैसे ही यीबो अपना फ़ोन देखता है तो देखता है कि उसके जो गार्ड्स है वो यीबो को कॉल कर रहे हैं। तो वो इमीडिएटली फ़ोन को रिसीव करता है क्योंकि यीबो को पता था अगर उसने फ़ोन को नहीं उठाया तो उसके गार्ड्स अंदर चले आएंगे। यीबो अपने गार्ड्स के साथ फ़ोन पे बात ही कर रहा था तो वो अपने हाथ से जैन की हेल्प करता है कि वो उसे ग्राउंड से उठाए। उसके बाद फिर वो अपने कपड़ों को साफ कर देते हैं। यीबो का दिल भर आता है ये सोचकर कि अब टाइम आ गया है कि उसे जैन के साथ अलग होना पड़ेगा। फिर वो जैन से कहता है, जैन अब मुझे जाना पड़ेगा। तो जैन उसे कहता है, मुझे पता है। लेकिन फिर यीबो से कहता है, लेकिन प्लीज़ मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ, अगर मैं तुमसे मिलने के लिए खुद नहीं आया तो प्लीज़ कोई भी बेवकूफ़ी जैसी हरकत मत करना और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। तो जैन यीबो से कहता है, तुम पूछ क्यों रहे हो जबकि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मैं तुम्हारी किसी भी बात से सहमत नहीं होता हूँ यीबो। ये कहते हुए जो जैन है वो यीबो का जो चेहरा है उसे कप करता है और स्माइल करता है। फिर वो दोबारा यीबो से कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ तो प्लीज़ अपना ख्याल रखना और मैं हर एक दिन को काउंट कर रहा हूँ तब तक जब तक हम दोनों दोबारा ना मिले। फिर यीबो जो है वो जैन को अपनी तरफ खींचता है और उसे टाइटली हग करता है और उसकी जो गर्माहट है उसे अपने साथ ले जाता है। जैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और अपने सर को हाँ में नॉड करता है। जैसे ही यीबो गेट की तरफ जा रहा होता है तभी पीछे से जैन चिल्लाकर उससे कहता है, सिर्फ तुम्हारा। जैन की स्वीट वॉइस यीबो तक पहुंचती है तो यीबो पीछे मुड़कर देखता है। जैन पूरी तरह से एक टॉल ब्लैक शेड में बदल गया था क्योंकि यीबो से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया था। लेकिन जो जैन है वो यीबो को देखकर अपने हाथों को वेव कर रहा था और उसके बाद जो यीबो है वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यीबो और उसके डैड ऑफिस से बाहर जा रहे हैं। तो यीबो के जो डैड है वो यीबो का कंधा पैटेड करते हुए यीबो से कहते हैं, यीबो मैं सोच रहा था और मैंने इसके बारे में काफ़ी सोचा, क्या हो अगर तुम चैंग की पोजीशन ले लो, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये बात सुनते ही यीबो अपने डैड से कहता है, आपका मतलब है। अभी यीबो कह ही रहा था तभी उसके डैड उसकी बात को काटते हुए कहते हैं, हाँ मेन ड्रग डीलर, मैं श्योर हूँ कि तुम इस पोजीशन के लिए केपेबल हो, काफ़ी ज़्यादा पैसा और काफ़ी पावर मिलेगी, तुम क्या सोच रहे हो। तो यीबो जवाब में कहता है, ये तो काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है। तभी यीबो के डैड यीबो से कहते हैं, लास्ट के कुछ हफ्तों से तुम काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहे हो और इस पोजीशन को तुम ले लो, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। ये कहते हुए यीबो के जो डैड है वो स्माइल करते हैं और यीबो को ऐसा महसूस होता है कि उसका जो चेस्ट है वो खुशी से भर गया है। फिर यीबो सोचता है, अगर मैंने ऐसे ही किया, अपने डैडी के एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरा, पहली बार मेरी ज़िंदगी में आज मुझे मेरे फादर मिले हैं, लेकिन वो भी ऐसे कॉस्ट पर कि उन्होंने मुझे एक खूनी दरिंदा बना दिया है, बिल्कुल अपनी तरह, और मेरी ज़िंदगी की एक चीज़ मुझसे अलग हो जाएगी जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा सिंसियर हूँ। अगर मैं ऐसा ही रहा तो। यीबो के डैड फिर यीबो से कहते हैं, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में प्रिपेयरिंग करना शुरू कर दिया है। ये बात सुनते ही यीबो अपना सर हाँ में नॉड करता है और अपने डैड को रिटर्न में स्माइल करता है। वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठने ही वाले थे लेकिन उससे पहले ही एक मिडिल एज्ड आदमी आता है। उसके हाथों में अंडे होते हैं। वो उन्हें उठाकर यीबो के डैड की तरफ फेंकना शुरू कर देता है। तो ये देखते हुए यीबो जो है वो अपने डैडी की बॉडी को कवर करता है और जितने भी अंडे होते हैं वो यीबो के ऊपर लग जाते हैं। तभी जो गार्ड्स है वो भागते हुए आते हैं और उस आदमी को पकड़ लेते हैं। अंडे फेंकते हुए वो आदमी चिल्लाकर यीबो के डैड को गालियाँ देते हैं और फिर उससे कहते हैं, तुम्हारा मन नहीं भरा दूसरों को तबाह करने से,
कि अब तुम और तैयार हो गए हो। ये कहते हुए वो चिल्लाता है। तभी जो ईबो है वो गुस्से में आकर उस आदमी का जो कॉलर है उसे पकड़ लेता है और उसका जो चेहरा है उसे अपने हाथों में गुस्से में ले लेता है। फिर ईबो जो है वो अपनी मुट्ठी को रेज करता है ताकि वो उसे पंच मार सके, लेकिन ईबो के जो डैड है वो ईबो का हाथ पकड़कर उसे वापस खींच लेते हैं। जैसे ही ईबो के फादर ईबो को पीछे खींच लेते हैं, ईबो ने उस आदमी की शर्ट पकड़ी हुई थी। वो आदमी ये देखकर कि ईबो को उसके डैड ने पीछे खींच लिया है, अपने होठों पे स्माइल आता है, लेकिन उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। अब ईबो के जो डैड है वो उसे पीछे की तरफ खींच रहे थे। वो आदमी जो है वो ईबो के डैड के चेहरे पे जोर से थूकता है। ये देखकर जो ईबो है वो अंदर ही अंदर सेटिस्फाइड हो जाता है। शायद ईबो भी अपने डैड के मुंह पे इसी तरह थूकना चाहते थे, लेकिन ईबो को काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील भी हो रहा था कि उसके जो डैड है वो कुछ नहीं कर रहे थे। अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए उसके डैड ने अपना चेहरा खुद ही साफ किया था। ईबो जो है वो अपनी मुट्ठी को टाइट करते हैं। फिर वो अपने डैड से कहते हैं, डैड आप मुझे बस इजाज़त दो, मैं इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। आज मैं इसे जहन्नम दिखा दूंगा, बस एक बार आप मुझ पर भरोसा करो। लेकिन ईबो के जो डैड है वो धीरे धीरे ईबो से कहते हैं, अच्छा है लेकिन अभी नहीं, किसी और दिन। अपने गुस्से को खुद पे हावी मत होने दो। जब अपने आसपास काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और वो तैयार रहते हैं कि वो तुम्हारी गलतियों का इस्तेमाल करें, तो उन्हें ऐसा मौका मत दो। अपने गुस्से को इस वक्त बचा के रखो ताकि बाद में तुम इसका इस्तेमाल करो और अपना रिवेंज लो, समझे? इस आदमी को मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, तुम इसकी जान अच्छे से ले लेना और एंजॉय भी करना। ऐसा नहीं है ना कि तुम पहली बार किसी की जान लोगे। ये कहते हुए ईबो के जो डैड है वो ईबो की तरफ देखकर ये इवली विंग करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ से जा रहे होते हैं तभी ईबो और उसके जो गार्ड्स है वो अपना सर झुकाकर ओबे करते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस आदमी को बांध कर रख दिया गया है और ईबो जो है वो उस रूम के अंदर एंटर करता है। ईबो को देखकर वो आदमी ईबो से कहता है, कितना गंदा खून है तुम्हारे खानदान में, तुम वही हो ना जो अपने डैड के साथ थे। वो आदमी अपना सर उठाकर ईबो से ये कहता है। तो ईबो उस आदमी को जवाब में कहता है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा ही लंबी है, क्यों ना इसे छोटा कर दिया जाए। तुम काफ़ी ज़्यादा बातें करते हो और ये मुझे सच में पसंद नहीं है। ये कहते हुए ईबो एक बड़ा सा चाकू अपने हाथ में ले लेता है। फिर वो गार्ड से कहता है कि वो लोग रूम से बाहर चले जाए। तभी गार्ड ईबो से कहता है, लेकिन यांग वांग। ईबो से कहता है, नहीं, बाहर जाकर वेट करो, मुझे यहाँ कोई भी अटेंडेंट नहीं चाहिए, मैं इस सीन को अब खुद ही एंजॉय करना चाहता हूँ। हेजिट होते हुए वो गार्ड्स उस रूम से बाहर चले जाते हैं और ईबो जो है वो उस आदमी के नज़दीक चला आता है। ईबो के हाथ में अभी भी वो बड़ा सा चाकू था, लेकिन ईबो जैसे ही उस चाकू को रेस करता है तो वो उसकी ज़बान नहीं बल्कि उसकी रस्सियाँ काटता है। ये देखकर उस आदमी की आंखें बड़ी हो जाती है। फिर ईबो उस आदमी से कहता है, अब आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो मिस्टर ली। ये देखकर वो आदमी ईबो से कहता है, ये क्या, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तो जवाब में ईबो उससे कहता है, मैं बस आपका नाम ही नहीं, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने आपको डराया। जो लोग आपके घर पे आए थे और आपके घर में तोड़ फोड़ कर दिया था वो मेरे डैड ने नहीं भेजे थे, बल्कि वो सब कुछ मैंने ही किया था। एक्चुअली मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं चाहता था कि आप मुझसे मिलने के लिए आओ। एक्चुअली पिछले एक हफ्ते से मैं रिसर्च कर रहा था कि मुझे कोई जर्नलिस्ट मिले जिसे मेरे डैड से नफ़रत हो। जो लोग मेरे डैड की ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं उन लोगों को मेरे डैड ने, यहाँ तक कि पूरी मीडिया को मेरे डैड ने ख़रीद लिया है। लेकिन वो जो आदमी था मिस्टर ली, वो ईबो से कहता है, तुम्हारा पर्पस क्या है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर इतनी ईजीली भरोसा करूँगा? तुम्हारे डैडी की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया, मेरा सब कुछ, करियर, मेरी फैमिली, यहाँ तक कि ऑलमोस्ट मैंने अपनी ज़िंदगी तक खो दी थी। तुम्हारे डैड ने मुझे जेल भेज दिया बिना किसी गिल्ट के, क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड का जो करप्शन है उसे दुनिया के आगे लाने की कोशिश की थी। तभी ईबो से जवाब में कहता है, इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। अगर आप बिल्कुल वैसा ही चाहते हो तो क्या हो अगर मैं आपको एविडेंस दूँ जो कि काफ़ी है? तो मिस्टर ली ईबो से कहता है, वह एग्जैक्टली है क्या? ईबो ने पहले से ही तैयारी की हुई थी कि उसे करना क्या है। फिर ईबो मिस्टर ली से कहता है, आपको कुछ नहीं करना है,
जो एविडेंस मैं आपको दूंगा उसे आपको ऑन एयर अपने चैनल पे दिखाना है, परफेक्ट टाइम पर। मैं जानता हूँ ये आपके लिए नया है, लेकिन ये सिर्फ टीवी पे ही नहीं चलेगा, बल्कि एक बड़े से स्क्रीन पर भी होगा। आप घबराओ मत, सब कुछ मैं खुद देख लूँगा। तभी मिस्टर ली ईबो से कहता है, इस केस में देखा जाए तो तुम्हारे डैड की इज्जत के साथ साथ तुम सब कुछ गंवा दोगे, शायद अपनी ज़िंदगी भी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या रीज़न है कि तुम ये सब कुछ कर रहे हो। तो ईबो जवाब में मिस्टर ली से कहता है, मैं चाहता हूँ कि किसी का भरोसा मैं जीत लूँ। ये जवाब सुनने के बाद मिस्टर ली की आंखों में अभी भी डाउट दिखाई दे रहा था। तो ईबो स्माइल करता है, फिर वो मिस्टर ली से कहता है, मिस्टर ली, आपने पहले भी वेलफेयर पुअर सोसाइटी के लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। चलिए मैं आपको सच बोलता हूँ, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसे दुनिया की परवाह है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक शख्स ऐसा है जो मेरे लिए इस दुनिया से भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे एक बड़ा रीज़न समझ सकते हो। ईबो की बात सुनने के बाद फिर मिस्टर ली ईबो से कहता है, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, मैं तुम्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। ये कहते हुए मिस्टर ली स्माइल करता है, फिर वो फाइनली चेयर पे बैठ जाता है। तो ईबो उनसे कहता है, क्या करूँ, मेरी एक्टिंग की स्किल्स ही इतनी परफेक्ट है, हर एक मेरे बारे में अच्छे से जानता है। आप अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और काफ़ी ज़्यादा अनटचड दिखते हो। अब जब हम लोग एक साथ काम करने ही वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं, डैड को अच्छा नहीं लगेगा और वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे अगर आप यहाँ से बिना ब्लडी बॉडी के चले जाओगे। ये बात सुनते ही मिस्टर ली ईबो से कहता है, तो क्या तुम सच में मुझे अब पीटोगे? तो ईबो फिर मिस्टर ली से कहता है, हल्का सा पीटूंगा, अब डरिए मत। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे आपको कहाँ कहाँ पीटना है ताकि आप नोटिस में आ जाओ, लेकिन डोंट वरी, आपको दर्द नहीं होगा। सो मिस्टर ली, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? तो चलिए, क्या हम इंटरव्यू शुरू करें? ये बात सुनने के बाद मिस्टर ली जो है वो अपना सर हाँ में नोट करते हैं और ईबो कैमरा को सर्च करता है, जो कि ईबो ने अपने हाथ के पीछे छुपा रखा था। उसके बाद फिर मिस्टर ली ईबो से कहता है, मैं होप करता हूँ कि तुम मेरी क्यूरियोसिटी को अच्छे से फुल कर दो यंग मास्टर वांग। तो ईबो से कहता है, मैं भी चाहता हूँ। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद फिर ईबो जो है वो मिस्टर ली को पीटना शुरू कर देते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। डैड, फाइनली वो दिन आ गया, आप खुश हो ना? ईबो अपने डैड से कहता है। ईबो के जो डैड है वो एक बड़े से आईने के सामने खड़े होकर वेल एलिगेंट ड्रेस्ड होकर अपने आप को एडमायर कर रहे हैं। फिर ईबो के डैड ईबो को जवाब में कहता है, हाँ फाइनली आज मैं ज्वाइन करने वाला हूँ ग्रैंड लेगस को। आज से मैं सच में किसी से भी हारने नहीं वाला हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं इसे डिज़र्व करता हूँ? तभी वो अपने डैड से कहता है, नहीं डैड, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने ऐसा काम नहीं किया। आपने तो बस अपने कदमों को दूसरों की डेड बॉडी और दूसरों की ज़िंदगियों को तबाह करते हुए आगे बढ़ाए हैं। आपने ऐसे ही कुछ भी गेन नहीं किया है अगर दूसरे बदकिस्मत नहीं होते। ये बात सुनने के बाद फिर ईबो के डैड ईबो से कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा ग्लैड हूँ कि मेरे बेटे तुम ये सब कुछ मेरे साथ शेयर कर रहे हो। मिस्टर वांग आज काफ़ी ज़्यादा अपने बेटे के साथ स्वीट होकर बात करते हैं। तो ईबो अपने मन में ही सोचता है, काश मैं इनकी इन स्वीट वर्ड्स पर भरोसा कर पाता, इनके एक्सप्रेशन पे भरोसा करता। काश कि मैं इनके ऊपर भरोसा करता कि ये मेरे लिए सच में सिंसियर है, लेकिन ये बस अपने आप पर फ़क्र कर रहे हैं कि इन्होंने मुझे इस तरह से पाल पोस कर बड़ा किया, बिल्कुल अपनी तरह। ईबो फिर सोचता है कि आज लास्ट टाइम मेरे डैड मेरी तरफ इस तरह देख रहे हैं, इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद ईबो अपने हाथ को बढ़ाता है। आज ईबो ने काफ़ी हिम्मत करके अपने हाथ को अपने डैड की तरफ बढ़ाया ताकि वो अपने डैड को हग कर सके, लेकिन ईबो के जो डैड है वो ईबो को धक्का दे देते हैं और अपने आप से अलग कर देते हैं, बिल्कुल रास्ते के कुत्ते की तरह, क्योंकि उनका जो सूट है वो ख़राब ना हो जाए इसलिए। तभी जो ईबो है वो अपनी इमोशन को कंट्रोल करता है और अपनी ऐसी हालत को देखकर कंट्रोल करके फिर अपने डैड से कहता है, मैं भी काफ़ी ज़्यादा ग्लैड हूँ आज के दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन श्योरली हमेशा हर एक को याद रहेगा, हमें भी।
इसी के साथ आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये पार्ट जैसा भी लगा हो, प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।